गुलाम नबी जी ने कहा, एक बहुत प्रसिद्ध शेर उन्होंने पढ़ा कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यहां तक बात ठीक है, आग का दरिया तो है। और राजनीति क्यों, किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी हड्डी गलानी पड़ेगी, नहीं गलाएंगे तो बाहर हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं राजनीतिक दल नहीं, समोसे की दुकान खोल लो, उसमें भी अगर 4 बजे से उठ के नहीं लगोगे तो समोसा भी नहीं बेच पाओगे। ये तो सरकार चाह रहे हो कि देश चलाएं, मजाक समझते हो क्या भाई? लेकिन एक बात से मैं सहमत नहीं जो गुलाम नबी भाई ने कहा कि लंबी गाड़ी, ठंडी गाड़ी और क्या बताया 5 तारा होटल, 7 तारा होटल। मुझे चिरकुट से चिरकुट नेता बता दो किसी पार्टी का है जो ओयो होटल में रुकता हो, जो ओयो रूम में रुकता हो 800 रुपया 500 रुपया कमरे में। धर्मवीर चौधरी भी नहीं रुकते हैं, इनकी पार्टी का आदमी भी नहीं रुकता, मनोज मिश्रा की पार्टी कोई नहीं रुकता, विजेंद्र बाबू की नहीं रुकता, नाहिद की पार्टी कोई नहीं रुकता। सफेद जूता, सफेद मोजा, सफेद पैंट, सफेद शर्ट, 250-300 ग्राम की वो सोने की चेन, 10-12 अंगूठी है, फॉर्च्यूनर लंबी, फर्राटा बिल्कुल, 2-4-6 गाड़ियां। इसमें तो जो नया नया राजनीति में आया वो भी इतने में चल रहा है, इससे शुरुआत कर रहा है। तो ये गांधी जी और जयप्रकाश बाबू के समय की राजनीति गुलाम नबी भाई को अब क्यों याद आई? कांग्रेस का संकट मालूम क्या? कांग्रेस ऐसे गुरुओं से भरी पड़ी है जो खुद तो धुआंधार गुड़ खा रहे और चेलों से कह रहे गुड़ मत खाना बेटा, डायबिटीज हो जाएगी। यही समस्या टॉप टू बॉटम है, शिखर से लेके और शून्य तक। गुलाम नबी भाई कभी कहीं किसी राज्य में प्रभारी रहे, वो मेरे ख्याल से देश के हर राज्य में प्रभारी रहे हैं, बाकी बजिंदर जी ज्यादा बताएंगे। कभी वो सिंधी धर्मशाला में रुके, अग्रवाल धर्मशाला में रुके, जैन धर्मशाला में रुके? नहीं ना। कभी हंटर और कमांडर जीप में चले? नहीं। कभी शेयरिंग ऑटो में बैठे? नहीं। तो जब नहीं बैठे तो दूसरे से क्या कह रहे हो? वो क्यों बैठेंगे भाई? कांग्रेस के साथ संकट दूसरा है और वो ज्यादा घनीभूत संकट है। जो गुलाम नबी कह रहे हैं, कपिल सिब्बल कह रहे हैं, वो मैं इसलिए बहुत उनके शब्दों को महत्व नहीं देता, मैं वजह पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। क्योंकि कांग्रेस अपने जीवन के अब तक के सबसे बुरे दौर में है, गर्त में है। मुझे कांग्रेस को देख के बहादुर शाह जफर का अंतिम चरण याद आता है जब वो दिल्ली में थे। उसके बाद तो निर्वासित ही हो गए। एक अंग्रेजी में एक यूरोपीय इतिहासकार ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, बड़ी मोटी, द लास्ट एम्परर करके। उसमें बहादुर शाह जफर का पूरा चित्र उतारा गया है। मैंने वो किताब पढ़ी। जब मैं कांग्रेस को देखता हूं तो बार बार मेरे अवचेतन में बहादुर शाह जफर का फोटो आता है। बहादुर शाह जफर से जाके लोगों ने कहा कि जिले इलाही, गोरों ने लाल किला घेर लिया है, हमारे कई लोग पकड़ लिए, कई लोग मार दिए, आपके महल की ओर बढ़ रहे हैं वो लोग, निकल लीजिए गुप्त रास्ते से विजेंद्र बाबू। तो बहादुर शाह जफर ने मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा मैं निकल तो लूं, मैं तैयार हूं, लेकिन जूती पहनाने वाला पता नहीं कब वक्त कहां चला गया। जूती पहनाया के तो चलूं। तो क्या हुआ ये भी बता देते हैं। बैलगाड़ी पर, किस पर? सुन लेना विजेंद्र बाबू, बैलगाड़ी पर गद्दा बिछा के उसमें उनको लोड कर दिया। बैलगाड़ी गए कलकत्ता और कलकत्ता से पानी के जहाज में लोड किया तो अनलोड हुए रंगून। क्या
उसी परिस्थिति हो गई और हो भी जाती है। इसमें कोई मैं कांग्रेस के वर्तमान लीडरशिप को दोष नहीं दूंगा। ये सत्ता है ही इतनी बुरी चीज। भाजपाई अभी इसलिए मेहनत कर रहे हैं भाजपा वाले, चूंकि इनको उसको स्थायी रखना है। जिनके घर में 2 4 5 बार सत्ता आ गई, वो पान की गिलोरी दबा के सोए और फिर सत्ता चली गई। सत्ता के लिए सतत संघर्ष चाहिए। सत्ता पाना एक चीज है, उसको स्थायी रखना एक चीज है। कांग्रेस के साथ जो मैं दिक्कत देख रहा हूं वो ये, कांग्रेस चलाने वाले कौन है? जो चुंगी का चुनाव नहीं जीते, प्रधानी नहीं जीते, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं जीते, कभी लोकसभा विधानसभा नहीं जीते, वो सब विद्वान इकट्ठे होकर दिल्ली में कांग्रेस चलाने लगते हैं। किसी को एबीसीडी पता? अब तो कपिल सिब्बल क्या जाने भारत के जनमन की बात। उनको कभी गांव खेड़े में देखा क्या? नहीं ना। ये राज्यसभा वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया। इस मामले में भाजपा थोड़ी दूसरी पार्टी है। वाजपेयी जी, अडवाणी जी को एक एक बार राज्यसभा भेजा गया, क्योंकि मजबूरी थी, वो परिस्थितियां ऐसी थी। अन्यथा राज्यसभा में इन्होंने छोटे कार्यकर्ताओं को भेजा हमेशा। इनके यहां जितने लोग राज्यसभा में हैं, उनमें शायद ही कोई संयोग से एक आधो में भूल रहा हो, बाकी वो छोटे कार्यकर्ता हैं। वो पार्टी के नीति निर्धारक नहीं है। चौधरी तो वही बनेगा जो लोकसभा लड़के आएगा या विधानसभा लड़के आएगा। इस टाइप का माहौल है। हरनाथ यादव है, राज्यसभा में यूपी से गए, बहुत सारे लोग हैं, वो मेरे मित्र से नाम तत्काल ध्यान आ गया। लेकिन वो उत्तर प्रदेश भाजपा का फैसला नहीं कर सकते। कांग्रेस ने चिदंबरम और सिब्बल और वेणुगोपाल और राजीव सावंत और सबको बना दिया, सबको ताकत दे दी। बोले भाई यही लोग चलाएंगे, पार्टी लोग चलाएंगे। विजेंद्र बाबू यादव के पुराने दौर में नेता थे मक्कालाल पोतेदार। पोतेदार साहब को कभी किसी ने उत्तर प्रदेश में कभी संघर्ष करते देखा? बिहार में नहीं। लेकिन वो 3 दशक पार्टी चलाए, इंदिरा जी के सबसे विश्वस्त थे। तो कई बार ये लोग भी संकट पैदा करते हैं। और उदाहरण राजा को पेश करना होगा, तब कार्यकर्ता उसका अनुपालन करेंगे।